मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे, तुझे रास्ता। ऐसे ही साधु ने यह कहा। लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। वहां की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने पुलिस के डर को और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। वहां अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, साधु ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ दूं? कुमार ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुमार समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, साधु ने कहा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे हर डर और कमजोरी को सामने लाएगी। अगर तुम इसे सहन कर पाए, तो यह तुम्हें अपना बना लेगी। साधु के ये शब्द सुनकर कुमार की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले ही पल
साधु ने लॉकेट को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया वास्तविक नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधकार था और बीच बीच में चमकती रोशनी। कुमार ने महसूस किया कि यह शायद उनके मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है, साधु की आवाज गूंजी। यहाँ तुम्हारे हर भय, हर पछतावे और हर सच्चाई का सामना होगा। कुमार ने देखा कि उनके सामने उनके पिता की छवि खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनकी नौकरी के खिलाफ थे। उनके पिता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। कुमार का दिल भारी हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वह किया जो सही था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। यह कहते ही छवि गायब हो गई। इसके बाद उनके सामने एक बच्ची की छवि उभरी। वह उनकी बेटी थी, जिसने उन्हें हमेशा व्यस्त और दूर रहने के लिए दोषी ठहराया था। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसकी मासूम आवाज ने कुमार का दिल छलनी कर दिया। कुमार ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिताना ही असली सुख है। एक एक करके उनके हर भय और पछतावे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने साहस और सच्चाई के साथ हर भावना का सामना किया। जय मां काली। आपकी वर्तमान पारिवारिक स्थिति को और गहराई से समझते हुए यह अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति जो आपको अत्यंत प्रिय है, उसे किसी अत्यंत शक्तिशाली और धूर्त व्यक्ति द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक या किसी अन्य प्रकार की घोर नकारात्मक ऊर्जा से बुरी तरह प्रभावित किया गया है। इस काले जादू के प्रभाव से उस व्यक्ति का मनोबल, उसकी सोचने समझने की शक्ति और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, लगभग तहस-नहस हो चुकी है। यह व्यक्ति अब अपनी स्वाभाविक इच्छाओं, अपने स्वयं के विचारों और अपने विवेक के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति या शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में एक कठपुतली की भांति कार्य कर रहा है। उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना जैसे कुंठित हो गई है। यह स्थिति निःसंदेह आपके लिए अत्यंत पीड़ादायक और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति जिसे आप इतना स्नेह करते हैं, वह मूल रूप से एक प्योर सोल, एक पवित्र और अच्छी आत्मा है, लेकिन अब किसी और के नेफरियस प्रभाव में आकर, किसी दुष्ट शक्ति के वशीभूत होकर अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी सारी जीवंतता और अपनी पहचान खो चुका है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस भयावह स्थिति में भी चिंता करने की, निराश होने की या हार मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जो सर्वशक्तिमान है और आपकी स्वयं की जागृत दिव्य शक्तियाँ, आपकी आत्मिक ऊर्जा इस विकट स्थिति को बदलने के लिए, उस प्रियजन को मुक्त कराने के लिए हमेशा हर कदम पर आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आपने अपने जीवन में पहले भी अपनी अटूट मेहनत, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी असीम भक्ति से अनेक असंभव सी लगने वाली चीजों को नियंत्रित किया है, उन्हें अपने पक्ष में मोड़ा है, ठीक उसी प्रकार अब भी आपके धैर्य, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति से इस भयानक काले जादू का, इस नकारात्मक बंधन का असर पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। उस व्यक्ति को इस जाल से छुड़ाया जा सकता है। आपने इस विशेष रिश्ते में, चाहे वह कोई भी संबंध हो, अपना सर्वस्व दिया है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं, सब कुछ न्योछावर किया है। परंतु आपको जो बराबरी का सम्मान, जो आदर, जो स्नेह और जो महत्व मिलना चाहिए था, वह कभी नहीं मिला।
आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन सामने वाले ने, विशेषकर उस प्रभावित व्यक्ति के माध्यम से या सीधे तौर पर, आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस उदारता का केवल फायदा उठाया, उसका दुरुपयोग किया और आपको महत्वहीन समझने की भूल की। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चों कि आप अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उस पीड़ित प्रियजन की मुक्ति के लिए मजबूती से खड़े हों। अब समय आ गया है कि इस नकारात्मक प्रभाव को, इस काले जादू के बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से समर्पित करें, अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और ईश्वरीय सहायता का आह्वान करें। आपने जो भी निस्वार्थ भाव से दिया है, जो भी प्रेम और ऊर्जा उस रिश्ते में निवेश की है, अब समय है कि उसका सकारात्मक प्रतिफल आपको मिले। और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका और आपके प्रियजनों का मार्गदर्शन और जीवन की दिशा केवल और केवल ईश्वर की कृपा, उनके दिव्य प्रकाश द्वारा ही निर्धारित होगी, किसी भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति द्वारा नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अब आप कोई अनुचित समझौता, कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतना अधिक मजबूत और सुदृढ़ कर लिया है कि अब कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो दुष्ट व्यक्ति अब तक आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ गलत कर रहे थे, उनका किया हुआ हर एक कर्म, हर एक नकारात्मक क्रिया अब उन्हीं पर वापस लौटेगा, उन्हीं को भस्म करेगा। आपका अटूट विश्वास, आपका असीम धैर्य और आपकी सकारात्मक संकल्प शक्ति ही आपको और आपके प्रियजन को इस भयानक नकारात्मक ऊर्जा से, इस काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः छुटकारा दिलाने में निर्णायक रूप से मदद करेगा। आपने अपने जीवन में, विशेषकर हाल के समय में, कुछ ऐसी सख्त, कुछ ऐसी कठोर सीमाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कहते हैं, सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। ये सीमाएं अब उन लोगों के लिए, विशेषकर उस ईर्ष्यालु महिला और अन्य नकारात्मक व्यक्तियों के लिए जो आपकी ऊर्जा का हनन करते थे, जो आपके भोलेपन का लाभ उठाते थे, एक अभेद्य दीवार की तरह, एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ी हो गई हैं। जो लोग पहले आपको अपने स्वार्थ के लिए नचाते थे, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते थे, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अब आप उनसे सचेत रूप से और निर्णायक रूप से दूर हो गए हैं। आपने उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं या अत्यंत सीमित कर दिए हैं। यह बदलाव, आपका यह दृढ़ निश्चय उन लोगों के लिए, उन ऊर्जा शोषकों के लिए बहुत भारी, बहुत कष्टदायक साबित हो रहा है, क्योंकि अब वे यह स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आपने उन्हें एक अत्यंत साफ, एक अत्यंत स्पष्ट और एक अटल संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से, उनके हुक्म से या उनके प्रभाव में आकर आप अपनी जिंदगी, अपने निर्णय और अपनी खुशियां निर्धारित नहीं करने वाले हैं। आपकी यह सीमा, यह बाउंड्री जो आपने बड़े साहस, दृढ़ संकल्प और गहन आत्मसम्मान के साथ अपने चारों ओर बनाई है, अब उनके लिए एक ऐसी अनुल्लंघनीय चुनौती बन चुकी है जिसे पार करना उनके वश में नहीं रहा। यह समय आपके स्वयं के अधिकार को, आपकी संप्रभुता को, आपकी स्वतंत्रता को पुनः पूरी तरह से स्थापित करने का है। यह समय है जहां आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मिक स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा कर रहे हैं, और इसमें आप पूर्णतः सफल हो रहे हैं। जय महाकाल, जय मां काली। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें और आगे देखें, क्योंकि इस संदेश के अगले भाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिव्य रहस्य खुलने वाला है
जो आपके जीवन में असीम प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में आपकी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपके लिए भेजा गया एक विशेष उपहार है। इसे ध्यान से सुने। हमेशा दूसरों की कमियां गिनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी का आधार है। एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह विचार तुम्हें नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। क्या तुमने कभी देखा कि जब तुम किसी काम को पूरे मन और उत्साह से करते हो तो वह काम कितनी आसानी से पूरा हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर-उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ, चाहे वह नकारात्मक लोग हों, बुरी आदतें हों या व्यर्थ की चिंताएं। अपने जीवन को एक साफ कैनवास की तरह बनाओ और उस पर अपने सपनों का चित्र बनाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई दुनिया की सैर करना चाहता है, कोई अपने नाम को अमर करना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तो यह बहुत अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी सफलता के करीब ले जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ।
तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी जिंदगी में किसे जगह देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। हर बार जब तुम एक मुश्किल से गुजरते हो, तुम और मजबूत और समझदार बनते हो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। ध्यान तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो। न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें एक और